हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम से रिलेटेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यू किया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अभी रिमेनिंग आपके क्लासिफिकेशन है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किंगडम एनिमेलिया, जिसे हमने मेटाजोआ कहा था। मेटाजोआ दैट मीन्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स, सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम यू मेटाजोआ में डिस्ट्रीब्यूट किया था। यू मेटाजोआ में डिफरेंट आपकी 10 इंपॉर्टेंट फाइलम्स आते हैं, जिससे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक हमने याद किया था। जिस ट्रिक की हम बात करें तो ये थी आपकी चाचा पा आए मिलने एक है चला, जिसमें सी का मीन्स था सेलेंट्रेटा, नेक्स्ट सी टेनोफोरा, पी प्लेटीहेल्मिन्थीज, ए एस्केहेल्मिन्थीज, ए नेक्स्ट ए एनेलिडा, नेक्स्ट ए ऑर्थोपोडा, एम मोलस्का, ई इकाइनोडर्मेटा, एच हेमिकॉर्डेटा एंड सी कॉर्डेटा। तो इस तरह से हमने 10 फाइलम्स को लर्न किया था। और इसके बाद कैटेगरी आई थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ये समझा था कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है। क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टडी को और ईजीएस्ट वे पे अगर उन्हें कैटेगराइज करें उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, उनके बीच के रिलेशंस के बेसिस पे और उनके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे एक सिस्टमेटिक पोजीशन को सेट करने के लिए हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सिलम एंड आपका बॉडी प्लान, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं गो थ्रू किया है तो आप अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाइए पहले इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। सेगमेंटेशंस को डिवाइड किया है 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है शूडो सेगमेंटेशन एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रू सेगमेंटेशन। शूडो सेगमेंटेशन जिसे हम शूडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं, इसे शूडो सेगमेंटेशन कहने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट जो बॉडी के होंगे वो फिक्स नहीं रहते हैं, और साथ ही इसमें पोस्टरल पार्ट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं जो कि लार्जेस्ट सेगमेंट को बनाती है। फॉर एग्जांपल इसको हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से, कि विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर ये आपका टैपवॉर्म है तो इस टैपवॉर्म का जो पोस्टीरियर रीजन होगा, ये पोस्टीरियर रीजन आपका लार्जेस्ट रहता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपका सेगमेंटेशंस एक आपका सीक्वेंशियल वे पे फिक्स्ड आपका सेगमेंट को शो नहीं करता है, राइट। और वहीं अगर हम बात करें ट्रू सेगमेंटेशन की, सो ट्रू सेगमेंटेशंस में यानी कि नंबर ऑफ सेगमेंट आपके ऑलवेज क्या रहेंगे, यहाँ पे फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट यहाँ पे फिक्स है और स्मॉलेस्ट सेगमेंट यहाँ पे रहेंगे। स्मॉलेस्ट सेगमेंट कहने का मीन्स ये है कि पोस्टरल पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको स्मॉलेस्ट सेगमेंट देखने को मिलेंगे। किस तरह से, जैसे आप एग्जांपल में आप कह सकते हैं एक अर्थवॉर्म अगर हम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपका जो इनका अरेंजमेंट है वो एकदम सीक्वेंशियल वे पे, अरेंजिंग वे पे आपको सभी आपका पैरेलल वे पे दिखेगा, यानी कि इनका ये है सेगमेंटेशंस, ये अर्थवॉर्म के अंदर इस तरह से देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे एक्सटर्नल में ऑर्थोपोडा आ जाते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन शो करते हैं सभी कॉर्डेट्स यहाँ पे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में एनेलिड्स आते हैं, एनेलिड्स में एक्सटर्नल और इंटरनल एक दोनों तरीके की सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, और इसमें आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशंस भी मिलता है। ऑर्थोपोड्स की बात करें तो ऑर्थोपोड में भी आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होता दिखेगा, राइट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये है आपका डॉर्सल साइड, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी इस तरह से नोटोकॉर्ड्स ही प्रेजेंट है तो ये नोटोकॉर्ड्स में ये रीजन कह सकते हैं हम आपका डॉर्सल, राइट। ये रीजन आपका क्या होगा, डॉर्सल रीजन, और दिस वन इज वेंट्रल रीजन, राइट। ये है आपका वेंट्रल पार्ट। तो डॉर्सल और वेंट्रल्स पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, नोटोकॉर्ड्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। कॉर्डेट्स में एम्ब्रायोनिक स्टेज में दिखता है, यानी कि कॉर्डेट्स में एनिमल्स जो आपके इंक्लूडेड है, इसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होता है, यानी कि ह्यूमन की एम्ब्रायोनिक स्टेज में हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, राइट। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल ओरिजिन है, और ये मेसोडर्मल ओरिजिन होने के पीछे आप रीजन कह सकते हैं कि जर्म लेयर में एक एक्टोडर्म्स होती है प्रेजेंट और एक आपकी एंडोडर्म, और मिडिल वाली जो रीजन है इसको हम मेसोडर्म कहते थे, और इसी मेसोडर्म से मेसोडर्मल ओरिजिन्स यानी कि नोटोकॉर्ड्स का होता है, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, जितने भी आपके कॉर्डेट
जो होते हैं और हेमिकॉर्डेट है, ये नोटोकॉर्ड्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। अगर विदाउट नोटोकॉर्ड्स की हम बात करें तो इसमें जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं यानी कि पोरिफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक, ये सभी आपके आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने नोटोकॉर्ड को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखने को मिलता है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम 2 सेपरेट ओपनिंग अगर हो रही है, यानी कि एक आपका एनस की तरफ वर्क कर रहा है और एक आपका माउथ की तरफ, यानी कि 2 ओपनिंग अगर होती है जिसमें, तो उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है एस्की हेलमिंथीज अप टू कॉर्डेटा, यानी कि एस्की हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी आपके फाइलम आते हैं, ये सभी फाइलम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करते हैं। वहीं बात करें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ओनली 1 ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि माउथ की ओपनिंग भी और एनस की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग यहाँ पे सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह सकते हैं सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथीज, ये तीनों फाइलम्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है फाइलम ऑर्थोपोडा अप टू कॉर्डेट्स, यानी कि ऑर्थोपोड से लेकर कॉर्डेट्स तक के सभी फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कह सकते हैं कि ब्लड डायरेक्टली पोर्ड होता है बॉडी कैविटी में, जिस ओपन स्पेस को हम कहते हैं साइनस। राइट, ऐसे एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो ये आपकी ब्लड वेसल से ब्लड आता हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरह से ब्लड का फ्लो होगा और यहाँ पर कोई इस तरह की कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ये आपका कहलाएगा आपका साइनस रीजन, यानी कि ओपन स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और ऑर्गन के बीच में, ये आपकी कैपिलरी से बाउंडेड होता है। किस तरह से इसको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। अगर हम कहें कि ये आपका एक हार्ट है और इस हार्ट से आपकी क्या है, यहाँ से जुड़ी हुई आपकी आर्टरीज और यहाँ पे लगी हुई आपकी वेन्स। राइट, और यहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर आपका क्या होगा, कैपिलरीज होंगी, जिसके यहाँ पे प्रॉपर आपकी कैपिलरी से आपका स्ट्रक्चर बाउंडेड होगा। तो प्रॉपर यहाँ पे कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी कि आपका कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे बनाता है। तो इस तरह से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, इस चीज को समझा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो रिमेनिंग होंगे वो सभी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करेंगे। इसके एग्जाम्पल को हम याद कर सकते हैं AMHE से। AMHE कहने का मीन्स क्या है, ए से आपका आ जाता है ऑर्थोपोड। राइट, ऑर्थोपोड्स यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करेंगे। M से हम कह सकते हैं मोलस्का, लेकिन मोलस्का में आपका एक्सेप्शन ये है कि सेफेलोपोड्स जिनमें आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और वहीं अगर हम बात करें नॉन सेफेलोपोड्स की, तो नॉन सेफेलोपोड्स आते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट H से हम कह सकते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। E से आता है इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा में भी आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने कंप्लीट किया, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा, रेस्पिरेशंस में किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे आपका सेगमेंटेशन कैसे शो करता है, और आपका नोटोकॉर्ड्स में आपका किस तरह से नोटोकॉर्ड्स आपके अलग अलग फाइलम शो करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।